हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर प्रेम पांडे। पढ़ाई चलती रहे सीरीज के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ हम वापस आ गए हैं आपके अपने चैनल एजुकेशनल हाइक्स पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर ना। रुको जरा, सबर करो। अरे वीडियो के टाइटल को तो मैं बताना भूल ही गया। पहले इन महोदय के दर्द को तो पढ़ लो यार। हाफ ऑफ द ईयर पास्ड एंड आई एम वॉचिंग दिस। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही लॉकडाउन में। और ये केवल इन महोदय का दर्द नहीं है, बल्कि एजुकेशनल चैनल पर ना ऐसे कमेंट्स की भरमार पड़ी है कि भैया लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। अब इस सिचुएशन में आप चाहे जिस भी क्लास में हो, आप अपने एंड से क्या कर सकते हो। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इफेक्टिव और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो डेफिनेटली आप घर पर हो, लॉकडाउन है, फिर भी आपकी पढ़ाई चलती रहेगी और मैं तो कहता हूं भैया दौड़ेगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे। प्लान नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। अब स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने का यह मतलब नहीं है कि आपका रूम छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, आपके रूम में टाइल्स लगे होने चाहिए या नहीं लगे होने चाहिए। अरे नहीं भैया, सबका अपना अलग अलग होम इन्वायरमेंट होता है। कोई छोटे से रूम में भी आसानी से पढ़ लेता है और कोई 5 स्टार जैसे रूम में भी नहीं पढ़ पाता है। ऑर्गेनाइज स्टडी स्पेस से मेरा यह मतलब है तुम जहां कहीं भी पढ़ते हो, ट्राई टू कीप दैट प्लेस नीट एंड क्लीन। हर चीजें अपनी जगह पर रखो। अब इससे तुम्हारा 2 फायदा है, 2 प्रॉफिट है। सबसे पहला, पढ़ते टाइम तुम्हारा मन शांत रहेगा, क्योंकि अगर इधर उधर चीजें बिखरी हुई होती हैं तो वो बार बार तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। इस चीज को तुम आसानी से समझ पा रहे होगे मेरे भाई। दूसरा प्रॉफिट यह है आपका कि तुम्हारी जितनी जरूरत की चीजें हैं वो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी अगर वो अपनी जगह पर रखी होंगी। तुम्हारा पेंसिल हो गया, पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया, इरेजर हो गया, ये सभी चीजें आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए ताकि आपको बार बार उठ के आना जाना ना पड़े। समझ पा रहे हो? अब देखो, दूसरा एक और बहुत जरूरी बात है कि जब कभी भी तुम पढ़ रहे हो, ट्राई टू कीप योर पोस्चर गुड। आपका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई लोग लेट के पढ़ते हैं, कई लोग चलते चलते पढ़ते हैं। अरे हीरो से शकल वाले, स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे हो, तुम सिलेबस पढ़ रहे हो। इसे तुम्हें याद रखना है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो फोकस करने की जरूरत है। फोकस कैसे होगा? जब तुम्हारा सिटिंग पोस्चर बिल्कुल सही होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर तुम फोकस करके नहीं पढ़ोगे तो चीजें 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भूल जाएंगी। जब कभी भी तुम पढ़ने बैठो ना, तो ध्यान रहे कि तुम्हारा जो बैक है, बैकबोन जो है तुम्हारा, बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपका जो ये बैक है ये चेयर से टच होता रहे। आपका चेयर इतनी ऊंचाई पर ना हो कि आपके पैर लटक रहे हो। प्रॉपरली जमीन पर पैर रखकर बैठो और ये जो आपका बैक है ये बिल्कुल चेयर से टच होना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब कभी भी हमारा बैकबोन स्ट्रेट होता है ना, तो हम ज्यादा जल्दी से फोकस कर पाते हैं। तो पोस्चर बहुत तगड़ा होना चाहिए। पोस्चर आपके पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो बात हो गई ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्पेस की, कि स्टडी स्पेस जहां पर भी हम पढ़ते हैं वो कैसा होना चाहिए। चलते हैं प्लान बी की तरफ। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब पता होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली ओवर थिंकिंग को कहते हैं। जब कभी भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते कुछ और सोचने लगते हैं, समथिंग मोर फैसिनेटिंग देन स्टडी। अभी आप घर पर हो, मन करता होगा यार कि थोड़ी देर पढ़ लेते हो, मन करता है भाई थोड़ा गेम खेल लूं, मन करता है थोड़ा चैटिंग वेटिंग कर लूं दोस्तों से और दोस्तियों से। है करता है कि नहीं करता है? अब देखो, घर पर हो, भिन्न भिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के मोह माया के साधन है। एक तरफ पेन है, एक तरफ मजा है।
ऑब्वियसली आपका माइंड किस तरफ जाएगा? जहां थोड़ा ज्यादा मजा है, जहां गेम खेलकर मजा आने वाला है भाई, तुम उसको करोगे ना, पढ़ाई क्यों करोगे? लेकिन एक बात याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं बनता जब तक उसे घिसा नहीं जाता। बिना घिसे गोल्ड चमकता नहीं है। और अगर तुम्हें भी चमकना है तो आज हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा भाई। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, लेकिन करना तो जरूर पड़ेगा। सो स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले जब भी पढ़ाई करने के बारे में सोचो ना, अपने फोन को अपने रीच से दूर करो। कहीं ऐसी जगह रख दो जहां पर तुम्हें फोन अपना इजीली ना मिले। मे भी अपने पेरेंट्स को दे सकते हो और उनसे कह दो कि तब तक ये फोन हमें ना देना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है? तो जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी असाइनमेंट तुमने करने का सोचा है, तुमने खत्म करने का सोचा है, जब तक उसे फिनिश ना कर लो तब तक फोन को टच ना करो। कुछ इसी तरीके से हमारा पोमोडोरो टेक्निक काम करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंसंट्रेट इन योर स्टडीज। पोमोडोरो टेक्निक की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि पोमोडोरो टेक्निक काम कैसे करती है। ये ऊपर आई बटन से टच करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक है क्या? आपको एक स्टॉप वॉच लेना है। स्टॉप वॉच जानते हो ना, जिसमें टाइमर लगा सकते हो, या आप अपना फोन भी अगर लेकर रखे हो ना तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो। 25 मिनट का स्टॉप वॉच रखो, 25 मिनट का टाइमर लगाओ और उस 25 मिनट में आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो पढ़ने का सोचा है सिर्फ उसे पढ़ो। 25 मिनट बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो और उस 5 मिनट्स के ब्रेक में वो करो जो करने में तुम्हें मजा आता है। फिर अगेन 25 मिनट की पढ़ाई करो। अब इससे क्या होगा कि तुम्हें लगेगा कि भाई बस 25 मिनट पढ़ना है, अगले 5 मिनट तो मजे हैं। अपने ट्रीट की तरह इसे इस्तेमाल करो। ऐसा सोचो कि 25 मिनट बाद पार्टी मिलने वाली है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव योर डेली टारगेट, टू अचीव योर डेली गोल्स। कभी कभी आपके साथ ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आपका तो पढ़ने का मन करता है, लेकिन बाहर इतनी आवाजें आ रही होती हैं, फैमिली मेंबर्स चिल कर रहे होते हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपका भी मन करता है कि मैं जाऊं, तो आप उन आवाजों को कैसे रोकोगे? देखो भैया, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स का यूज करो। ये ऐसे हेडफोन्स होते हैं जिनको तुमने लगा लिया ना तो कुछ आवाज नहीं आएगी, एकदम शांति रहेगी, बाहर की दुनिया चाहे तेल लेने। इसके अलावा आप ईयरफोन का भी यूज कर सकते हो। ईयरफोन लगा लो, यूट्यूब पर जाओ, स्टडी और कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पड़े हैं। गाने की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात कर रहा हूं। उसे लगाओ, आराम से स्मूथली बैठकर पढ़ाई करो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो और कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते हो। चलते हैं प्लान नंबर सी की तरफ। स्टे इन टच। हम सब किसी ना किसी तरीके से वर्चुअली अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से कनेक्ट होते हैं। इधर इट इज फ्रॉम वीडियो कॉल या हम सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाएं, लेकिन कनेक्ट जरूर होते हैं। अब आपको अपने स्टडी में मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपने क्लासमेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने ट्यूशन मेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं यार। जब आप उनसे कनेक्ट रहते हो, जब आप उनसे बात करते हो, जब कभी भी आप लो फील कर रहे हो ना, आप उनसे बात करो। अगर वो पढ़ रहे होंगे ना तो उनका ये सुनकर ही आपको पढ़ने का मन करने लगेगा। आपको एक कंपटीशन की भावना जाग जाती है। ठीक है? तो हमेशा अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहो। आपके फ्रेंड आपको ऑनलाइन क्लास में मिलने वाले टेस्ट, असाइनमेंट्स, इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं आपकी। मैं लिटरली एक इंस्टेंस बताता हूं आपको कि जब मैं क्लास 10th में था ना तो मुझे यार फिजिक्स बहुत कम समझ में आती थी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एक्चुअली। गॉट इट? तो मेरा एक दोस्त था हितेश। अब वो क्या करता था ना, उसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बड़ा स्ट्रांग था, मैथमेटिक्स स्ट्रांग था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बड़ा तेज लगाता था। जब मैं उससे समझने चाहता था ना तो वो मुझे इस तरीके से समझाता था जितनी अच्छे से मेरे टीचर भी नहीं समझा पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट समझता था, वो जानता था कि इसे कहां दिक्कत आ रही है। तो आपके फ्रेंड्स जानते हैं कि तुमको दिक्कत कहां आ रही है, वो उसी तरीके से समझाएंगे जिस तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। मे बी आपका कोई टॉपिक, आपका चैप्टर वीक हो, आपके फ्रेंड का स्ट्रांग हो, तो इन दैट केस वो आपकी हेल्प कर सकता है। एंड सेकेंड थिंग कि जब कभी भी तुम्हें टीचर से कनेक्ट होने का मौका मिले ना, जब कभी भी टीचर ऑनलाइन आए या वीडियो कॉल करे या जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो, तो ट्राई टू पुट क्वेश्चन।
टीचर से क्वेश्चन जरूर पूछो। आपने अपने दोस्तों से पूछकर जो पढ़ा है, आपने खुद से जो पढ़ा है, उसमें डाउट जरूर होगा। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो टीचर से पूछो। टीचर इज दैट गाय ना जो आपके हर डाउट को अपने पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल वे से समझाने की कोशिश करता है। तो भैया जब भी टीचर से कनेक्ट हो रहा है तो क्वेश्चन जरूर पूछो। ऐसा नहीं चुपचाप बैठे हो, शांत से बैठे हो, पढ़ा के गया। नो, समझ में आया? नाउ लेट्स मूव टू प्लान नंबर डी। मेक योर डेली अचीवेबल टाइम टेबल। मैं अचीवेबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम स्टार्टिंग से ही ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूटीन बना देते हैं ना, जिसे हम फॉलो ही नहीं कर पाते। और जब हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने काम को, अपने असाइन किए गए काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगेगा यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी इतनी पुरानी आदत ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे फादर मदर, हमारे पेरेंट्स हमें ब्रश करना सिखाते थे कि भैया जब भी मॉर्निंग में उठो तो ब्रश करो। अब वो आदत हमारी हैबिट बन चुकी है। ऐसे ही तुम्हें अपने रूटीन में जो चीजें इंक्लूड करनी है उसे डेली करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी वो आगे चलकर तुम्हारी हैबिट बनेंगी। सो व्हाट टू डू नाउ? अब क्या करो ना कि जैसे ही तुम सुबह उठते हो, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, और आज पूरे दिन आपको क्या करना है उसको नोट डाउन करके अपने दीवार में, अपने स्टडी रूम में चिपका दो। जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपको फिनिश करना है वो अपने दीवार पर चिपका दो। अब इससे क्या होगा कि आप उसे जब देखोगे ना, उस टॉपिक को जब देखोगे, उस चैप्टर को जब देखोगे, तो आपको करेगा कि हाँ इतना मुझे कंप्लीट करना है। आपके माइंड में डिसाइड रहेगा कि हाँ मुझे आज यही करना है। अपने अगले 12 घंटे को, आज पूरे दिन को स्टडी ब्रेक्स में कन्वर्ट कर दो। टेक अ प्रॉपर ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्सरसाइज के लिए, इवन फोन चलाने के लिए भी ब्रेक ले लो। लेकिन पढ़ाई के लिए एक लंबा ब्रेक होना चाहिए, जिससे जो तुमने आज पेपर पेन पर नोट डाउन किया है उसे किसी ना किसी तरीके से अचीव करने की कोशिश करो आज दिन के अंत तक। एंड इफ बाई चांस किसी तरीके से कोई चीज आज जो आपने सोची है वो नहीं कर पाते हो, वो अनफिनिश्ड रह जाता है, तो उसे कल के रूटीन में इंक्लूड कर लो। फ्रस्ट्रेट ना हो। ऐसा नहीं है कि तुमने आज एक आध चीजें नहीं कर पाए हो तो उसे कल भी नहीं कर पाओगे। फ्रस्ट्रेट ना हो। देखो भैया जो कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट कॉन्स्टेंटली। आज कर रहे हो, 3 दिन नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आज करो, कल करो, परसों करो, लगातार करो। पेन होगा तभी तो कुछ गेन होगा ना। एक बात याद रखना, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां पर आपने जाने का सोचा भी नहीं होगा। Got it? Let's move to our next plan and the last one. थिंक अबाउट हाउ यू लर्न बेस्ट। अब हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का अपना अपनी एबिलिटी होती है, अपना अपना तरीका होता है जिससे वो चीजों को याद करता है। अपने पिछले एग्जाम टाइम को याद करो। पिछले एग्जाम टाइम में कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे तुमने यूज किया होगा और चीजें तुम्हें जल्दी से याद होने लगी होंगी, चीजें तुम्हें जल्दी से मेमोराइज होने लगी होंगी। जब एग्जाम आता है ना तो हमें ज्यादा प्रेशर होता है और ज्यादा प्रेशर में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो उसी तरीके को तुम अपने आने वाले पढ़ाई के लिए यूज करो, अपने आने वाले टॉपिक को याद करने के लिए यूज करो। ये तुम्हारा वाला तरीका है। मैं क्या करता था, जब मैं क्लास 10th में था ना, तो मैं किसी टॉपिक को अगर पढ़ लेता था, साइंस में किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया मैंने, तो उस टॉपिक से मैं छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम करता था और उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता था। अगर मैंने उन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से कर लिया तब तो मैं समझ जाता था कि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल क्लियर है, अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। और अगर वहीं पर उन क्वेश्चंस के आंसर करने में कहीं फंस जाता था ना, तो मैं समझ लेता था कि यही मेरा डाउट है, वही टीचर से पूछता था, टीचर बता देते थे टॉपिक इज क्लियर। मेरे दोस्त लोग और हम सब मिलकर इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही कुछ एक तरीका निकाला था हमने। क्या किया था, इंग्लिश में आपको पता होता है कि राइटर के नेम पूछे जाते हैं, तो हम इसको याद करने के लिए माइंड मैप्स बनाते थे। एक ब्लैंक पेज ले लेते थे, उसमें हम, इंग्लिश में 2 बुक हुआ करती थी, अभी भी 2 बुक हुआ है, अभी भी 9th 10th में इंग्लिश की 2 बुकें हैं, तो बुक का नाम लिख लिया करते थे। 2 ब्रांचेस बना लेते थे, एक तरफ प्रोज लिख देते थे, एक तरफ पोएट्री लिख देते थे। अब मान लो कि पोएट्री में आपके बुक में 6 चैप्टर्स हैं, 6 पोएम्स हैं। अब उन 6 पोएम्स के लिए हमने 6 लाइंस खींच दी, 6 ब्रांचेस बना दिए और उन चैप्टर्स के, उन पोएम के नाम लिख दिया।
और उस जस्ट टाइटल ऑफ द पोएम के नीचे हम उसके राइटर का भी नेम लिख देते थे कि उस पोएम को किसने लिखा है। इससे क्या होता था कि दो तीन बार जैसे ही हम उस पेज को देखते थे ना तो हमें मेमोराइज हो जाता था, राइटर का नाम हमें पूरे सेशन पूरे साल याद रहता था। तो आप भी कुछ ऐसे ही तरीके से कुछ अपना तरीका ढूंढो जिससे तुम्हें चीजें जल्दी से याद हो जाए। और अगर आप नोट्स बनाते हो, अगर नहीं बनाते तो नोट जरूर बनाओ, बिकॉज क्लास 9, 10th, 11th, 12th बिना नोट्स के तुम सोच भी नहीं सकते हो, बिल्कुल अव्यवस्थित सी हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई। अगर तुम नोट्स बनाते हो ना तो जब कभी भी नोट्स बनाते हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर चैप्टर, कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उस चैप्टर से परफेक्टली नोट्स बनाओ। परफेक्ट नोट क्या होता है भाई, एक कॉर्नवेल नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक तरीका अपना दिया था नोट्स बनाने का, एंड आई थिंक कि ये अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। क्या था कि एक पेज ले लो, एक पेज में कुछ हिस्से ऐसे डिवाइड करो, एक तरफ लिख दो मेन पॉइंट, दूसरी तरफ लिख दो कीवर्ड, ठीक है, छोटा सा एक लाइन बना दो और उस तरफ लिख दो कीवर्ड और एक तरफ लिख दो मेन पॉइंट। नीचे पेज के थोड़ा सा जगह छोड़ देते थे जहां पर हम समरी लिखते थे, ठीक है। मेन पॉइंट्स में आपको जो चीजें मेन लगती हो, जो चीजें लगती हो कि हाँ यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं को नोट डाउन करो। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाती है, तो उस कीवर्ड को बगल वाले कॉलम में लिख दो और नीचे जो समरी वाला पेज है वहां पर वो लिखो जो तुमने इस टॉपिक से सीखा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता हो वो नीचे समरी वाले पॉइंट में लिख दो। अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बना पाते हो तो इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल शेयर करो। जैसे इस वीडियो पे 3000 लाइक्स होते हैं ना तो हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ही नोट्स बनाकर क्लास 10th में 10 CGPA अचीव भी किया था और 1 महीने पहले ही मेरा सिलेबस कुछ खत्म हो गया था। 1 महीने पहले ही मैंने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस फिनिश कर दिए थे। तो आप भी कुछ इसी तरीके का यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आपके हर एंगल को समझने की कोशिश करी है और जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी उन प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल कर सकते हो इसको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो हमें बस इतना सा चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दबा के शेयर करें और बेल आइकन हमेशा ऑन रखें। जैसे ही हमारी वीडियो आती है वो तुरंत आपको मिल जाए। अपना प्यार हमारे इस फ्री कंटेंट के बदले में आप अपना प्यार कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। मिलते हैं अपने एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ, एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशनल हाइक्स पर। सत श्री अकाल और जय हिंद। हाय एवरीवन, तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन? बाकी सब तो बढ़िया चल रहा होगा, बस पढ़ाई नहीं हो रही होगी। पढ़ाई में डाउट के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिलो एप्लीकेशन। फिलो एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है और अपने डाउट को सॉल्व कैसे करना है बिना अपने टीचर से मिले और उनसे कांटेक्ट किए। देखो भैया, फिलो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लिंक से डाउनलोड करें इस एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करते ही आपके फोन नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर करो और फिर होम पेज पर आ जाओ। इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने क्वेश्चन की पिक्चर ले लो या आप अपने क्वेश्चन को यहां से टाइप भी कर सकते हो। चलो, तो मैं अपने क्वेश्चन की पिक्चर ले लेता हूं। मैंने ऑलरेडी अपने क्वेश्चन को गैलरी में सेव करके रखा है। तो ये रही मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने किया क्रॉप और क्रॉप करके मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया अपलोड। ये क्वेश्चन मेरा मैथ्स का है तो मैंने लिख दिया मैथ्स, फिर नेक्स्ट कर दिया। मैथमेटिक्स पर सेलेक्ट किया और ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन था ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। कौन से चैप्टर का है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर गेट कनेक्टेड टू इंस्ट्रक्टर। जैसे ही तुम गेट कनेक्टेड इंस्ट्रक्टर पर क्लिक करते हो ना तो कॉल जाने लगती है और 30 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेटर फोन पर आपके डाउट को सॉल्व करेगा।
देखा, अभी सलमान जो कि आईआईटी खड़गपुर से थे, उनसे मैंने 6 सेकंड बातें करी और इस बात के दौरान मैं अपने डाउट को, जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है, उसको मैं पूछ सकता हूं। इसके अलावा फिलो एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछते हो ना, उसके आंसर ये आंसर वाले टैब में आपको मिल जाएगा। फिर आपके लिए यहां पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं क्लास 9th एंड 10th के, तो यहां पर आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो है ना जबरदस्त ऐप? तुरंत डाउनलोड करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और अपने डाउट को